हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यहां पर कवर करेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्ज़ाम, इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। चाहे आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 7 से 8 के बीच आती है, तो आप इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन का स्थान आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। जस्ट इसी के सामने आपको दिखाई देता है कनाडा। तीसरे नंबर पर अमेरिका का स्थान है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। चौथे स्थान पर चाइना, क्लियर। पांचवें स्थान पर ब्राज़ील का स्थान है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है और सातवें नंबर पर भारत का स्थान है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 8वें नंबर पर कौन देश आता है, तो अर्जेंटीना आता है। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान आता है और 10वें नंबर पर अल्जीरिया आता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन है 6, 9, 7 या 8। उत्तराखंड पीसीएस 2010 का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। आंसर कीजिएगा, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, राइट। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? आइए चित्र में देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, राइट। अगला है, भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? आपको यहां पर आंसर करना है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय की यामयोत्तर किससे नहीं गुजरेगी? तो ये झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है। क्या है? भारत का मानक समय, यानी यहीं से भारत का समय का निर्धारण होता है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? लक्षद्वीप,
बड़ा निकोबार, मद्रास या कन्याकुमारी? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, बड़ा निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? कन्याकुमारी है। ठीक है, कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कौन है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस निकोबार में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर? ग्रेट निकोबार जो है, ठीक है, अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। वे राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद असम, जो कि दोनों तरफ से बांग्लादेश से लगती है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। वे राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? चित्र के माध्यम से समझते हैं। म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किसके साथ लगते हैं? म्यांमार के साथ लगते हैं। अगला क्या है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, देखिए डुरंड लाइन जो है ना दोस्तों, कब खींची गई थी? 1896 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अब यह सीमा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्लियर? आप देख सकते हैं डुरंड लाइन। अगला क्या है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ठीक है, आरोही क्रम देखिए, ऑप्शन में सबसे छोटा नेपाल है। इसकी सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का स्थान है 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद चीन की सीमा लगती है 3388 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा जो है भारत से लगती है। सबसे अधिक सीमा
किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग 40-96 किलोमीटर लगती है। उसके बाद चीन की सीमा लगती है। उसके बाद चीन की सीमा लगती है और चीन की सीमा 3 भाग में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। क्लियर? यानी पहला लद्दाख और उत्तराखंड वाला सीमा है, दूसरा सिक्किम वाला सीमा है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश वाला सीमा है। ठीक है, इस सीमा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन लाइन कहते हैं। मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन रेखा। ये कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। इसके बाद 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ कितने लगती है? 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 699 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है सीमा, कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर की लगती है। राइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखिएगा 2.42% है। ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या है? कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्लियर? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए कश्मीर घाटी जो है ना दोस्तों, पीर पंजाल पर्वतमाला और महान हिमालय के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए वुलर झील किस घाटी में स्थित है, तो कश्मीर घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी 135 किलोमीटर लंबा है और 32 किलोमीटर चौड़ा है। कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। राइट। अगला सवाल कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात यहां पर कर ली जाए तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूपी पीएससी 2020 का सवाल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए हिमालय की यहां पर बात कर लिया जाए ना दोस्तों, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सबसे ऊपर लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर जो कि ठोस रूप में है और प्लेटों के रूप में विभाजित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है 7 प्लेटों में विभाजित है और 6 प्लेटों छोटे छोटे प्लेटों में विभाजित है। ठीक है। किसके ऊपर तैरते रहता है? तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है। और ये प्लेटें जब टकराती है तो हिमालय का निर्माण होता है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। क्लियर? तो हिमालय जो है कैसा पर्वत है? फोल्ड पर्वत है, वलित पर्वत है। राइट। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर है और कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत भी प्राचीन पर्वत है। ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? मध्य भाग में स्थित है। और यही विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। पश्चिम घाट की बात कर लिया जाए तो पश्चिम तट से चलती है। ठीक है। और तमिलनाडु तक जाती है। क्लियर? अरावली की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है दोस्तों? अरावली है,
जो राजस्थान में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन है, पर्वतमाला कौन है, तो याद रखिएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिम पर्वत कौन है? तो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत। ठीक है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक है। आपका हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, सिक्किम का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिमालय फैला हुआ नहीं है। राइट। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। किन के राज्यों में फैला हुआ है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। क्लियर? अगला है पीरपंजाल श्रेणी कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पीर पंजाल जो है ना दोस्तों कहां पर पाया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए पीर पंजाल श्रेणी कहां पर पाई जाती है? तो बता चुका हूं, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल जो है लघु हिमालय का या मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। पीर पंजाल किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का हिस्सा है। और यह महान हिमालय और शिवालिक के बीच का भाग है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? MPPSC प्री 1993 और RAS प्री 2003 में पूछा हुआ सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? याद रखिएगा, बता भी चुका हूं, अरावली पर्वत है। ठीक है। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ, यानी गुजरात से दिल्ली से तक गुजरती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बता चुका हूं, कौन है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि K2 यानी गार्डविन आस्टीन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और यह किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कंचनजंगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यही आपको दिखाई दे रहा होगा अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर और उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? आंसर कीजिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। देखिए नीलगिरी पर्वतमाला तो बता चुका हूं, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। क्लियर। नीलगिरी पहाड़ियों में ही ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। क्लियर। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आंसर कीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। दोदा बेटा बता चुका हूं दोस्तों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर महेंद्रगिरी की बात कर लिया जाए, महेंद्रगिरी की यहां पर बात कर लिया जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो महेंद्रगिरी है। राइट। अमरकंटक, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन स्थान पर स्थित है। राइट। अगला क्या है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा की श्रेणियां, अरावली पहाड़ियां या विंध्य पर्वत? राजमहल की पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलता है? मुख्य रूप से झारखंड में देखने को मिलता है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश और ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। कौन? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा। ठीक है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में मुख्य रूप से, और विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, आप देख सकते हैं चित्र में नर्मदा नदी, और दक्षिण में ताप्ती नदी मिलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? धूपगढ़ है। कौन? धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्लियर। सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला है नंदा देवी कहाँ स्थित है? झारखंड पीसीएस प्री 2013। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आप देख सकते हैं नंदा देवी चोटी, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।